और कोई आ रहा है? बच्चे हैं पीछे बैठे हुए? मुगल एम्पायर किससे स्टार्ट होता है इंडिया में? कौन था बाबर? अफगानिस्तान से आया था। मिडिल ईस्ट से आया था। क्या करने आया था इंडिया में? हम्म, बस इतनी ही है? और भी हैं बच्चे? कौन? मानिक और? चलो छोड़ो, उनको आ जाएंगे वो। ठीक है, अभी मिडिवल इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, मुगल एम्पायर से, वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो मुगल एम्पायर से पहले नॉर्थ इंडिया में हमने क्या पढ़ा? अभी तो हम साउथ इंडिया में चले गए थे, विजयनगर और बहामनी किंगडम्स हमने वहां पे पढ़े। नॉर्थ इंडिया हमने कहाँ छोड़ा था? हम्म, इब्राहिम लोदी तक छोड़ा था, है ना? इब्राहिम लोदी ने 1517 से लेके 1526 तक रूल किया। ठीक है, अब मुगल एम्पायर को समझने के लिए, मुगल्स कौन है भाई? बाहर से कुछ और लोग आए, ठीक है, जिन्होंने फिर और 200-250 साल के लिए इंडिया पे रूल किया। तो ये बाहर से क्यों आए, उसके लिए आपको मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा था थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर आपका इंडिया है, तो ये अफगानिस्तान वाला एरिया लगा लो, और ये ऊपर वाला जो एरिया है, उज्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान, ये वाले एरिया, ठीक है, वहां पे देख लो। अच्छा छोड़ो वहां पे। फिर यहाँ पे आपका है ईरान, यहाँ पे है आपका टर्की। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि दिल्ली में किसका रूल चल रहा था? लोधी का, है ना? और इनका जो लास्ट रूलर है वो कौन था? इब्राहिम लोधी। अब ये जो सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया में यहां पे तिमूर रूल किया करता था। ठीक है, तो तिमुरिड डायनेस्टी यहां पे थी। तिमूर वही है जिसने 1398 में इंडिया में अटैक किया था। ठीक है,
अब इस तिमुर ने क्या किया था, यहाँ पे जितने भी ये ईरानी तुरानी एरियाज हैं, ये वाले एरियाज बेसिकली, इन सबको अपने कंट्रोल में किया था। इन सबको इकट्ठा करके एक पावरफुल किंगडम यहाँ पे बनाई थी। ठीक है। लेकिन 14th सेंचुरी में तिमुर की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब तिमुर की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका जो सक्सेसर होता है वो भी पावरफुल होता है, वो भी थोड़े टाइम तक किंगडम को संभाल के रखता है। बट उसके बाद फिर जो आगे सक्सेसर आते हैं ना, वो इस किंगडम को संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है। वही कहानी जो यहाँ पे हम पढ़ते आए हैं कि कोई सक्सेसर वीक आया तो किंगडम फिर टूट गई अलग अलग हिस्सों में, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये जो तिमुर के आगे डिसेंडेंट्स थे वो ना छोटे छोटे प्रोविंसेस में बंट गए थे, छोटे छोटे हिस्सों पे रूल कर रहे थे और आपस में लड़ते थे। ठीक है। अब इस टाइम में यहां पे क्या था, यहां पे उज़्बेक्स जो थे ये भी इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे इस टाइम तक। ठीक है। अब ये उज़्बेक्स लोग जो थे ये ट्राइबल लोग माने जाते थे, ये भी इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे, ये भी अपनी एक किंगडम यहां पे बना रहे थे। ठीक है। यहां पे ईरान वाले एरिया में एक और किंगडम सामने आ रही थी जिसका नाम था सैफेविड डायनेस्टी। ठीक है। और तुर्की में यहां पे था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। अब ये सैफेविड डायनेस्टी, तिमुरिड, यहाँ पे तिमुर्स के जो भी आगे वाले सक्सेसर्स हैं, इन सब लोगों की आपस में कांस्टेंट फाइट्स देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है। 14th 15th सेंचुरी में। ठीक है। यहाँ पे ये एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था फरगना वैली। ठीक है। उज्बेकिस जो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान है, वहां पे एक फरगना वैली करके जगह है। ठीक है। फरगाना वैली है। इस फरगाना वैली में एक 12 साल का लड़का, जो ये तिमुरिड डायनेस्टी का ही आगे प्रिंस होता है। ठीक है। इसकी कोरोनेशन होती है। ठीक है। इसको वहां का रूलर बनाया जाता है। 12 साल का लड़का है। क्या नाम है इसका? बाबर। अब ये बाबर के साथ ना बहुत जाती हुई है। ठीक है। जाति क्या हुई है इसके साथ, फरगाना वैली में पहले ही इसने रूल किया। ठीक है। अब फरगाना वैली छोटी सी जगह है, बड़ी छोटी सी प्रिंसिपैलिटी, वहां पे रूल किया करता था। तो इसकी भी एस्पायरेशन थी कि मैं भी अपने लिए थोड़ी बड़ी सी किंगडम जो है वो बनाऊं। तो इसने क्या किया, इसके साथ में एक और किंगडम थी जिसका नाम था समरकंद। तो इसने समरकंद पे अटैक किया, वहां पे इसका अंकल रूल किया करता था। ठीक है। तो इसने उसको हराया, उसको भगाया और समरकंद को अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है। अब समरकंद अपने कंट्रोल में ले लिया, कुछ टाइम तक अपने कंट्रोल में रहा। बट फिर क्योंकि यहां पे बड़े सारे जो थे रूलर से आपस में लड़ते थे वो, ठीक है, फिर से कोई रूलर्स आए, उन्होंने इसको हटा दिया वहां से। ठीक है। इसको यहां से भगा दिया। अब ये यहां से भागा और यहां पे काबुल आ गया नीचे। ठीक है। काबुल में ट्राइब्स के साथ रहा, बड़े टाइम तक वहां पे रहा। लेकिन इसको ये था कि मैं वापस से अपना जो समरकंद इसका होमलैंड थी, ठीक है, कि मैं उसको वापस से अटैक करके कैप्चर करूं। तो इसने बड़ी बार ये कोशिश की, एक बार किया भी 1510 में, इसने फिर से अटैक किया, उसको दोबारा से अपने कंट्रोल में किया, पर फिर से इसको भगा दिया। एक कोई और कोई रूलर आया, उसने इसको भगा दिया वहां से। ठीक है। फिर क्या हुआ, यहां पे इसको, ये काबुल वाले एरिया में रहता था। ठीक है। अब इसके पास यहाँ पे कोई किंगडम नहीं थी। अब ये जो समरकंद वाला एरिया था, यहां पे एक और रूलर आया, इस्माइल शाह। ठीक है। इस एरिया में अब ये इस्माइल शाह ने क्या किया, इस वाले एरिया को, समरकंद को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है। अब ये जब ये वाला एरिया भी इनके कंट्रोल में हो गया, तो ये क्या नाम है, यहां पे इस्माइल शाह के साथ इसकी थोड़ी बाबर की सेटिंग अच्छी थी। तो इसने उसको बोला कि मेरे को मेरा वाला जो एरिया है वो आप मेरे को दे दो। उसने बोला ठीक है, तू कर ले रूल वहां पे। पर बाबर जो था वो इंडिपेंडेंट रूलर बना जाता था वहां पे। ठीक है। पर अब ये चाहते थे कि ये हमारा पपेट रूलर बन के यहाँ पे काम करे। ठीक है। तो वहां पे गया ये वापस, पर वहां पे इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाया। ठीक है। जिसकी वजह से फिर से डिफरेंसेस आए, तो फिर से इसको भगा दिया गया। ठीक है। तो अपनी लाइफ टाइम में मतलब हारा ही है हमेशा। ठीक है। अब जब ये काबुल वाले एरिया में रहता था यहाँ पे, ठीक है, वहां से भगा के इसको काबुल में भेजा, और जब यहाँ पे रहता था तो इसने इंडिया के बारे में काफी कुछ सुना था। इंडिया की कैप्चर करने की इसकी बड़ी तमन्ना थी बचपन से ही, कि भाई क्योंकि वहां पे जो है, इंडिया में ऑब्वियसली जो भी लोग आते थे, क्यों आते थे, क्योंकि इंडिया के बारे में ये सुनते थे कि इंडिया के पास वेल्थ बहुत है, पैसा बहुत है। ठीक है। वो ही सुन के सारे इंडिया में आते थे। ठीक है।
अब ये वेट कर रहा था पहले वाले टाइम। अब इब्राहिम लोदी जब था उस टाइम पे, इब्राहिम लोदी से जो पहले थे जितने भी किंग्स थे वो पावरफुल किंग्स थे। उस टाइम तक तो ये अटैक नहीं कर पाया। बट 1526 के आसपास इसको लगा कि अब मैं यहाँ पे, इसको लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर ने सैफविड डायनेस्टी को भी कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, और ये पूरा एरिया जो है लगभग इन्हीं के कंट्रोल में था। तो इसको लगा कि अब मैं इन ऑटोमन तुर्क से तो नहीं लड़ पाऊंगा, ये बहुत बड़ी किंगडम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो फोकस है वो इंडिया वाली साइड शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे इसके पास कुछ बचा नहीं था जीतने को, जीता ही नहीं था कुछ भी यहाँ पे, यहाँ से भगा दिया गया था। तो इसने क्या किया, अपना फोकस यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे पंजाब वाले एरिया में उस टाइम रूल करता था दौलत खान लोधी। कौन रूल करता था? अब ये जो दौलत खान लोधी था ना, इसकी इब्राहिम लोधी के साथ भी कुछ खास बनती नहीं थी। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट अपनी किंगडम चाहता था। इब्राहिम लोधी वैसे ही कोई ज्यादा पावरफुल किंग नहीं था। ठीक है, ये अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम चाहता था। तो इसने क्या किया, इसने बाबर को इनविटेशन भेजा कि भाई, इसको पता था अकेले मैं तो इसको हरा नहीं सकता हूँ इब्राहिम लोधी को। ठीक है, और यहाँ पे मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। ये सब चाहते थे कि ये जो इब्राहिम लोधी है ना, इसको भगाया जाए यहाँ से, इसको हराया जाए, ताकि इनको ये लग रहा था दौलत खान लोधी को, राणा सांगा को, कि हम बाबर को वहां से बुलाएंगे। ठीक है, वो अटैक करके देगा हमें और फिर खुद चले जाएगा और हम दिल्ली पे कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये लोग चाह रहे थे। ठीक है ना? तो अब इनको ये नहीं पता था कि जो इंसान इंडिया के सबसे बड़े किंग को हरा देगा वो वापस क्यों जाएगा फिर इधर से। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बाबर को बुलाया। बाबर बोलता ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है आप मेरी हेल्प करो, मैं अटैक करता हूँ। ठीक है, तो यहां पे जब इब्राहिम लोदी को पता चला तो पानीपत में इनकी झड़प हुई, इब्राहिम लोदी की और किसकी, बाबर की। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में। ठीक है, और देखो बाबर के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो इब्राहिम लोदी को हरा पाए। इब्राहिम लोदी इंडिया का किंग था। ठीक है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी उसके पास। बट इनके पास ना रूमी डिवाइस था एक। रूमी डिवाइस मतलब समझ लो टैंक, जैसे टैंक होते हैं ना, तोप तोप जो है, वो इनको मिल गए थे। हाँ हाँ हाँ, दूसरी वाली जो आपने मूवीज में देखी होगी, जिसमें पीछे से ऐसे गोला डालते हैं और वो आगे निकलता है। हाँ हाँ हाँ, यही लेके आया था। ठीक है, बारूद भी ये लेके आया, और तोप वाला वो जो रूम में ऑटोमन डिवाइस था वो बेसिकली कहाँ, ऑटोमन इधर से ही आया था, वो इन्हीं की डिस्कवरी थी। हाँ, तो वो इसके पास था, और इसके पास एक आर्टिलरी चलाने वाला बंदा भी बड़ा सही था, उस्ताद कुछ उसका नाम था। ठीक है, हाँ पता नहीं क्या कहानी है उसकी। तो वो उसके पास था, जिसकी वजह से इसको काफी एज मिली बैटल में। ठीक है, और फाइनली ये जो था, ये पहली जो बैटल होती है पानीपत की 1526 में, वो जीत जाता है बाबर। ठीक है, और जैसे ही ये जीत जाता है बैटल, तो इसको लगता है कि मैं तो इंडिया पे कंट्रोल कर सकता हूँ। बट इतना इजी नहीं था, इसको फिर इन सब लोगों को भी हराना था जो कंटेंडर्स थे, ये राणा सांगा, ये दौलत खान लोधी। तो इसने बारी बारी से क्या किया, इन सब लोगों को क्या किया, हराया। ठीक है, ज्यादा टाइम तक रूल नहीं किया इसने, शॉर्ट टाइम के लिए रूल किया, लेकिन इसने जो भी यहाँ पे पावरफुल किंग्स थे सबको हराया, बाबर ने। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 12 साल में कहाँ, 12 साल में ये फरगाना में प्रिंस किंग बना था। ठीक है, यहां जब आया तो काफी एज थी इसकी। ठीक है, हाँ थोड़ी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाबर के बाद हुमायूं जो है वो रूल करता है, पर हुमायूं को भी यहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी यहाँ पे आ जाता है। सूरी डायनेस्टी जो होती है वो यहाँ पे बिहार में कहीं रूल कर रहे होते हैं, और उनको पता चलता है कि ये हुमायूं जो है कुछ खास है नहीं। तो वो शेर शाह सूरी यहाँ पे अटैक करता है, इसको भगा देता है यहाँ से। ठीक है, तो सूरी डायनेस्टी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रूल करती है, और फिर अकबर वापस से आता है, और फिर अकबर अटैक करता है। अकबर तो नहीं, बट उसका जो जनरल वो होता है, जो उसका आर्मी कमांडर होता है, ठीक है, वो अटैक करता है और वापस से दिल्ली को कैप्चर करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, और उसके बाद फिर स्मूथ रूल जो है मुगल एम्पायर का इंडिया में चलता है। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। बाबर जो था बेसिकली वो फादर वाली साइड से, तिमुर वाली साइड से था। उसके फादर तिमुर डायनेस्टी से आते थे, और मदर उसकी कहां से आती थी, मंगोल से, उधर से आती थी। ठीक है, तो आधा मंगोल था और आधा क्या था, आधा तिमुरिड डायनेस्टी से था। लिखो अभी पहला पॉइंट लिखो, बाबर हेडिंग दो। 1526 से 1530 तक इसने रूल किया।
1526 टू 1530। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, लिखो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन, हाँ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर was a descendant of was a descendant of किसका डिसेंडेंट था? तिमुर ऑन हिज फादर साइड। हाँ, तिमुर बेसिकली मंगोल था नहीं, पर बोलता था कि मैं मंगोल हूं। ठीक है, सेंट्रल एशियन कोई ट्राइब से था तिमुर। was a descendant of Timur on his father's side and Genghis Khan on his mother's side. Timur on his father's side and Genghis Khan on his mother's side. ठीक है, तो ऋतिक रोशन की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखते थे ये मुगल जो थे। ठीक है, आधे चाइनीज दिखते थे, दाढ़ी आती भी नहीं थी इनको पूरी। हाँ हाँ, मुस्लिम। नहीं नहीं, वो क्योंकि थोड़ा मोंगलाइड जो ये, जैसे चाइना के लोगों को कैसे दाढ़ी आती है, समझ रहे हो, तो उनकी। हाँ 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 हाँ, जेनेटिक्स जेनेटिक्स वैसे थे। ऑन हिज मदर साइड, फुल स्टॉप। हिज फैमिली बिलोंग्ड टू हिज फैमिली बिलोंग्ड टू चगताई सेक्शन, CHAGHTAI, चगताई सेक्शन ऑफ तुर्किश रेस। चगताई सेक्शन ऑफ तुर्किश रेस। तो तुर्किश रेस में एक सेक्शन थी लोगों की जिसको चगताई बोला जाता था, वहां से ये लोग आते थे। ठीक है, और इनको बोला जाता था मुगल्स, नोन एज मुगल्स। नोन एज मुगल्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, दे ओरिजिनली रूल्ड ओवर, दे ओरिजिनली रूल्ड ओवर फरगाना वैली। ये लिखा है यहां पे, दे ओरिजिनली रूल्ड ओवर फरगाना। ये कहां पे प्रेजेंट डे फरगाना वैली कहां है, कौन सी कंट्री में है? नहीं, उज्बेकिस्तान में। ये समरकंड, फरगाना वैली सब कहां है? उज्बेकिस्तान में। दे ओरिजिनली रूल्ड ओवर फरगाना वैली, ब्रैकेट में लिखना उज्बेकिस्तान। तब तो उज्बेकिस्तान नहीं था, बट अभी ये उज्बेकिस्तान है। काबुल तो अफगानिस्तान में है ना। काबुल, ये इसको भगा, जब वहां से भगा दिया फिर ये आके काबुल में रहा। ठीक है, अपनी किंगडम से जब भगा दिया। पर बाबर से एक चीज तो आप सीख सकते हो कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। ठीक है, ये चीज तो बाबर से सीखी जा सकती है। हाँ, कभी हार नहीं मानी उसने, हमेशा ह्यूमिलिएट हुआ, हमेशा अपने घर से भगा दिया। बाबर, बाबर नहीं मरा था गिर के। नहीं नहीं, वो हुमायूं मरा था वो। उसके बाद लिखो, ही बिकेम द किंग, ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 12। ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 12, फुल स्टॉप। बाबर वॉज कॉल्ड एज कलंदर। क्या बोला जाता था इसको? कलंदर क्या होता है? बाबर वॉज कॉल्ड एज कलंदर। क्या होता है कलंदर? नहीं नहीं, कलंदर ऑनेस्टी के लिए बोला जाता था, जो इंसान ऑनेस्ट हो बड़ा। ठीक है, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज ऑनेस्टी। क्या बोल रहा है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया, ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा। एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग उस टाइम सोचते थे ऐसा।
ठीक है, इंडिया एज ए नेशन वाला कंसेप्ट नहीं था। लोगों को अपनी अपनी किंगडम ही चाहिए होती थी और अपना राज ही बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, ये चीज तो यहां से क्लियर हो जाती। ही वॉज इनवाइट। राणा सांगा। राणा सांगा जो था वो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज का किंग था। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर ऑफ पंजाब। और राणा सांगा जो था राजपूत किंग था, ये मेवाड़ का। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा ना कि ये हमें भी हराएगा, लगा हमसे दोस्ती करेगा ये। हाँ, नहीं नहीं, मुगल यहीं पे रहे, गए थोड़ी। हाँ, उसके बाद लिखो, ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। फुल स्टॉप। इन दिस बैटल, in this battle, Babur used Babur used Rumi device. Rumi device of lashing a large number of cards, of lashing of lashing a large number of cards to form a defending wall, to form a defending wall defending wall with breastwork in between, with breastwork in between, to rest guns, टू रेस्ट गन्स। तो ये क्या करते थे, इस सिस्टम को बोला जाता है तुलगमा सिस्टम। ब्रैकेट में लिखना तुलगमा सिस्टम, तुलगमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर। कि क्या करना है आपको, जो ये तोपे हैं इनको क्या करना है, एक के साथ एक ऐसे जोड़ के रखो, ठीक है, ताकि क्या बन जाए, एक एक ब्रेस्ट वॉल बन जाए प्रोटेक्शन के लिए। और इस इनके बीच में फिर गन्स रखो और फिर आप फायर करो इनके पीछे छुप के। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता था, तुलगमा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद लिखा, लिखो, हिज आर्टिलरी वॉज लेड बाय, हिज आर्टिलरी, हिज आर्टिलरी वॉज लेड बाय उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। ये दो आर्टिलरी चलाते थे इसकी, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। आर्टिलरी मतलब गन्स, तोपें, ये सब। हिज आर्टिलरी वॉज लेड बाय उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। क्या, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ही डिफीटेड राणा सांगा। ही डिफीटेड, अगले ही साल इसने राणा सांगा को भी हरा दिया। ही डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा, इन द बैटल ऑफ खानवा, KHANWA, इन 1527। खानवा इन 1527। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर दैट। बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर दैट। इसके बाद क्या टाइटल लिया इसने, गाजी, गाजी आफ्टर दैट। उसके बाद लिखो,
इन 1528, इन 1528 बाबर डिफीटेड मदेनी राय, MEDINI, मदीनी राय, ये भी एक राजपूत किंग था। इन 1528 बाबर डिफीटेड मदीनी राय इन द बैटल ऑफ चंदेरी। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ चंदेरी, 1528 में। उसके बाद लिखो इन 1529 ही डिफीटेड महमूद लोधी, ही डिफीटेड महमूद लोधी। महमूद लोधी जो था ये अफगान जितने थे उनका हेड था, ठीक है। हाँ मतलब जो बचे खुचे थे उस टाइम। इब्राहिम तो चला गया ना, इब्राहिम को हरा दिया 1526 में, ठीक है। अब जो बाकी लोधी बचे थे अफगान, उनको लीड कर रहा था ये महमूद लोधी, ठीक है। तो इसको भी हराया 1529 में, ठीक है। क्या लिखा आपने? महमूद लोधी इन द बैटल ऑफ घाघरा। और ये बैटल आधी पानी में हुई थी, आधी जमीन पे। इन द बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा उत्तर प्रदेश में। हाँ पानी नदी होगी ना, तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सी बैटल बाबर ने लड़ी थी जो आधी जमीन पे हुई थी आधी पानी में हुई थी। बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। तो बैटल फॉट ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो अपने पूरे लाइफ टाइम में जब तक इंडिया में रहा बैटल्स लड़ता रहा ये। देखो इन 1530, इन 1530 बाबर डाइड, इन 1530 बाबर डाइड and was buried at आराम बाग इन आगरा। आराम बाग, हाँ ये नेचुरल डेथ ही मर गया था, हाँ हाँ। आराम बाग इन आगरा, आराम बाग, AARAMBAGH, आराम बाग इन आगरा। बाद में इसकी बॉडी को काबुल शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि होमलैंड इसकी वही थी ना, तो वहां पे इसकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखो लेटर हिज बॉडी वॉज शिफ्टेड टू काबुल अफगानिस्तान। हाँ पर काबुल काफी टाइम तक रहा था ना ये। शिफ्टेड टू काबुल अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसने अपना जो है ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, क्या नाम है उसका? बाबरनामा, ठीक है। या फिर तुजुके बाबरी उसको बोला जाता है। लिखो हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी कॉमा बाबरनामा, हाँ बाबरनामा और हाँ हाँ तुजुके बाबरी। हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा और तुजुके बाबरी, रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, is a classic work of literature, is a classic work of literature, work of literature, full stop। Babar is considered a first rate poet, Babar is considered a first rate poet, first rate poet मतलब अच्छा कवि इसको माना जाता है। हाँ थी, 4 साल में क्या?
हाँ हाँ, 4 साल। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाबर के बाद फिर नेक्स्ट कौन आया रूल करने? हुमायूं। अब देखो, बाबर ने अपने टाइम पे बैटल्स तो जीती, लेकिन यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं बना पाया, इतना टाइम नहीं इसको मिला कि रूल को कंसोलिडेट कर पाए। सिर्फ हमें जंगे ही थोड़ी जीतनी है, एरिया को अपने पास अगर आपको रखना है तो आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वहां पे बनाना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं इसको मिला। तो हुमायूं जब रूल करने आया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हुमायूं। बेटा, अब यहां पे देखो, मुगलों में जो है वो हेरिडिटरी, HU। हाँ हाँ, बड़ा सुंदर हुमायूं टॉम्ब है। 1530 से लेके 1540 तक पहले रूल किया इसने। 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया यहाँ से, ठीक है। फिर 1556 में वापस आया। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ, नहीं नहीं, सेकंड बैटल नहीं, 1556 में वापस आया ये, पर इसकी डेथ हो गई उसी साल। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसने रूल किया और इसकी अपने लाइब्रेरी में ही गिर के डेथ हो गई, सीढ़ियों से गिर के। तो फिर 1556 में थोड़े टाइम के लिए इसने रूल किया है। ठीक है, देखो इसमें, ही वॉज बॉर्न इन 1508। ही वॉज बॉर्न इन 1508। He was born in 1508 to Mahim Begum and Babur. To Mahim Begum and बाबर इन काबुल। कहां पैदा हुआ था ये? काबुल में। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाबर हैड गॉट नो टाइम, बाबर हैड गॉट नो टाइम to consolidate his position and authority in India. Babur had got no time to consolidate his position and authority in India. His position and authority in India. Full stop. After coming to throne, after coming to throne, Humayun did a blunder. Did a blunder did a blunder by dividing his empire, by dividing his empire among his brothers, among his brothers Kamran, Hindal and Haskari. Kamran, Hindal एंड हस्कारी। तो जैसे ही ये इसको राज मिला हुमायूं को, इसने क्या किया, अपनी किंगडम को 3 भाइयों में इनको बड़ी बड़ी प्रोविंसेस दे दी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका रूल ज्यादा कंसोलिडेट हो ही नहीं पाया। ठीक है, ज्यादा पावर भाइयों के पास जो है, बड़ी बड़ी, जैसे मुल्तान इसने अपने एक भाई को दे दिया, दूसरा एरिया अपने दूसरे भाई को दे दिया, ठीक है, उनको कंट्रोल करने दे दिया। उससे सेंट्रलाइज रूल जो था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखो, हुमायूं बिल्ट, हुमायूं बिल्ट दीन पन्हा, दीन पन्हा, हाँ, दीन पन्हा इसने एक टाउन बनाई थी एज हिज सेकंड कैपिटल।
दीन पन्हा एज हिज सेकंड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखो, शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन्ड पावर, शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन्ड पावर ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब ये हुमायूं दिल्ली में रूल कर रहा था, तो साथ वाले एरियाज में शेर शाह सूरी जो है वो पावरफुल किंग बन के सामने आ रहा था। शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन्ड पावर ड्यूरिंग दिस टाइम, शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन्ड पावर ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, और 1539 में क्या होती है, बैटल ऑफ चौसा होती है। किस किस के बीच में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अब इस बैटल में ये हुमायूं हार तो जाता है पर भाग जाता है वहां से। ठीक है, और फिर 1540 में बैटल ऑफ कनौज होती है, जहां पे डिसाइसिवली शेर शाह सूरी इसको हरा देता है हुमायूं को। और ये यहां से भाग के कहां चले जाता है, हाँ शाह, वहां पे शाह तमसप ऐसे करके कुछ होता है जो रूल कर रहा होता है, उसके कोर्ट में चले जाता है कि मेरे को बचा लो आप। और इंडिया में यहाँ पे सूरी डायनेस्टी दिल्ली में रूल करने लगती है। ठीक है, 1540 से लेके 1556 तक, 16 साल के लिए। ठीक है, तो लिखो इन 1539, इन 1539 हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी in the battle of Chausa, Chausa, in the battle of Chausa, but he escaped, लेकिन ये यहां से भाग गया, but he escaped। फिर लिखो in 1540 in 1540 in the battle of Kanauj, in the battle of Kanauj, Humayun was again defeated by Sher Shah Suri, was again defeated by Sher Shah Suri, and he had to flew, and he had to flew, और इसको यहां से इंडिया से ही भागना पड़ा, एंड ही हैड टू फ्लू। हाँ, मैं भागने को भी फ्लू बोल सकते हैं यार। उसके बाद लिखो ही पास्ड नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल, 15 साल ये इंडिया से बाहर ही रहा। ही पास्ड नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल, नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल, ही पास्ड नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल। उसके बाद लिखो ही वेंट टू पर्शियन एम्परर, he went to Persian emperor's court, he went to Persian emperor's court, पर्शियन एम्परर के कोर्ट में चला गया है। उसके बाद लिखो हुमायूं रिटर्न्ड इन 1555, 1555 में वापिस आया है। हुमायूं रिटर्न्ड इन 1555 and he was helped by Bairam Khan, and he was helped by Bairam Khan। बैरम खान इसका जो था वो था जो आर्मी कमांडर। ठीक है, ही वॉज हेल्प्ड बाय बैरम खान टू रीगेन इंडियन टेरिटरी, वापस से इंडिया को जीतने में बैरम खान ने इसकी हेल्प की। इंडियन टेरिटरी,
हाँ हाँ हाँ, फिर वापस इंडिया में आया, जीत गया फिर लिखो। हाँ हाँ, उसके बाद लिखो ही डाइड इन 1556। ही डाइड इन 1556 ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेयर्स। ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेयर्स। तो इसकी जो लाइब्रेरी थी वहां पे सीढ़ियों से गिर के मर गया। पता नहीं साजिश थी क्या था। ठीक है। एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है लेन पूल। उन्होंने लिखा है कि हुमायूं टम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट, कि अपनी पूरी जिंदगी में भागता ही रहा बेचारा, और लास्ट में ऐसे ही गिर के ही मर गया। ठीक है, ये भी लिख लो, लिखो ए फेमस हिस्टोरियन, अ फेमस हिस्टोरियन लेन पूल, LANEPOOL, लेन पूल रोट, क्या लिखा है इसमें, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, हुमायूं टम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ, हुमायूं टम्बल्ड, TUMBLED, टम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट, एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। हुमायूं को एक टाइटल भी मिला था इंसान कामिल का। इंसान कामिल का क्या मतलब होता है, परफेक्ट मैन। ठीक है, क्योंकि बड़ा पेशेंस वाला इंसान था। ठीक है, इसलिए इसको ये टाइटल मिला था। लिखो हुमायूं, नेक्स्ट लाइन में, हुमायूं अर्नड द टाइटल ऑफ इंसान कामिल, इंसान कामिल, ब्रैकेट में लिखना परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन, फॉर हिज पीसफुल पर्सनैलिटी, फॉर हिज पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस, एंड पेशेंस, पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस। इसकी ऑटोबायोग्राफी जो है, क्या नाम है, हुमायूं नामा, वो किसने लिखी है, इसकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। लिखो हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी was written by his sister Gulbadan Begum, by his sister Gulbadan Begum। हम्म, हुमायूं नामा इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, हुमायूं नामा। हाँ, बाबरनामा तो बाबर की ऑटो, वो उसने खुद लिखी है। ठीक है, और इसकी ऑटोबायोग्राफी इसकी बहन ने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और इसके मरने के बाद इसका टॉम्ब जो है, इसका मकबरा बनाया था किसने, इसकी बीवी ने, भीगा बेगम ने। ठीक है, लिखो आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ his tomb was built by, his tomb was built by, हुमायूं टॉम्ब को बोलते हैं कि पहली मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है ये मुगल्स की। ठीक है, आर्किटेक्चर में। हिज टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ भीगा बेगम, BIGHA, भीगा बेगम। मकबरा, हाँ, फर्स्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ मुगल्स। मैग्निफिसेंट
पीस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? बाबर और हुमायूं। ठीक है, बाबर कहां से आया था? फरगाना वैली से। ठीक है, फरगाना वैली में कहीं रूल किया करता था बाबर। एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। मानिक, यहां पे ध्यान दे दो। ठीक है, फरगाना वैली में कहीं पे रूल करता था बाबर। ठीक है, फरगाना वैली में। और इसके जो फादर साइड है वो कहां से आती है? तिमूर से, तिमूरी डायनेस्टी से। और मदर वाली साइड चंगेज खान से। ठीक है, तो 12 साल की उम्र में किंग बन गया था, बट कभी रूल नहीं कर पाया अपने एरिया में। ठीक है, ड्यू टू जो भी वहां पे इनर कन्फ्लिक्ट थी उनकी वजह से रूल नहीं कर पाया। तो इसने अपना फोकस कहाँ शिफ्ट किया? इंडिया पे। ठीक है, और इंडिया में किसने बुलाया इसको अटैक करने? दौलत खान लोधी, कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। और राणा सांगा जो एक राजपूत किंग था। ठीक है, इन दोनों ने इसको बुलाया यहाँ पे अटैक करने। और 1526 में इसने दिल्ली पे अटैक किया और पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई। किस किस के बीच में लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अच्छा, बाबर ने इस बैटल में क्या किन किन चीजों का यूज किया? रूमी डिवाइस का यूज किया, तोपों का यूज किया। ठीक है, बारूद का यूज किया। ठीक है, और जो वॉरफेयर का सिस्टम था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? तुलगामा सिस्टम। ठीक है, तुलगामा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर का यूज किया। ठीक है, इसके दो आर्टिलरी के मेन बंदे थे, कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, अब बैटल, ये वाली बैटल जीतने के बाद ये कंटेंडर बन गया इंडिया का किंग बनने का। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ के जो रूलर थे उनको हराना था, तो इसने एक एक करके सबको हराया। ठीक है, सबसे पहले राणा सांगा को हराया। कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ खानवा 1527 में। फिर 1528 में मदेनी राय को हराया इन द बैटल ऑफ चंदेरी। फिर 1529 में महमूद लोधी को हराया इन द बैटल ऑफ घाघरा, जो आदि कहां पे हुई है? जमीन पे, और आदि पानी में हुई है। ठीक है, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दौलत खान लोधी का पता नहीं क्या हुआ था यार, देखेंगे अभी, पहले ये देखो आप। ठीक है, उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है और उसको कहां पे दफनाया जाता है? आगरा में। पर बाद में उसको शिफ्ट किया जाता है कहां पे? काबुल में। अब बाबर को अपने पूरे टाइम पीरियड में अपने राज को कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद उसका बेटा जो है हुमायूं, उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज थी। ठीक है, अब आगरा में, आगरा में। ठीक है, हाँ हाँ, आगरा में। उसके बाद हुमायूं जब रूल करने आया तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं अपने रूल को इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, अपनी किंगडम को डिवाइड कर देता हूँ। बट वही उसके लिए प्रॉब्लम वाली चीज बन गई। उसी टाइम पे शेर शाह सूरी जो था, लोकल गवर्नर था, उस वो पावरफुल हो गया काफी। ठीक है, और इसने हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में 1539 में। बट उस बैटल में हुमायूं जो था वहां से भाग गया। ठीक है, अगले ही साल बैटल ऑफ कनौज में 1540 में फिर से इसको हराया। ठीक है, और ये इंडिया छोड़ के भाग गया अब यहाँ से। ठीक है, और पर्शियन एम्परर के कोर्ट में चला गया रिफ्यूज लेने। ठीक है, उसके बाद इंडिया पे किसने रूल किया? सूरी डायनेस्टी ने, 1540 से लेके 1555 तक। 1555 में बैरम खान ने वापिस से इसकी हेल्प की इंडिया को जीतने में। ठीक है, और वापिस से ये दिल्ली में आया, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और अगले ही साल लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर के इसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका जो, इसका किसको, किसको? सूरी को नहीं इसने हराया था, यहाँ पे एक और रूलर था, क्या नाम है, हाँ, सूरी को भी हराया। और क्या नाम है उसके बाद, जब ये मर गया तो उसकी 1555 में ही इसकी बैटल हुई है शेरशाह सूरी के साथ, बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, वो भी लिख लेना, हमने लिखी नहीं शायद। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद हुई है। बिटवीन सूरी एंड हुमायूं। ठीक है, ये भी लिख लो। अच्छा, इसकी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? इसकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। और इसका टॉम किसने बनाया? इसकी बीवी ने, बीगा बेगम ने। ठीक है, अब कल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी भी पढ़ेंगे, 15 साल उन्होंने क्या किया इंडिया में। ठीक है, उन्होंने भी बड़े कंस्ट्रक्टिव काम यहाँ पे किए हैं 15 साल के टाइम में। ठीक है, और उसके बाद फिर अकबर आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन और चलेगी आपकी मिडिवल इंडिया, 2 दिन में खत्म है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, बस औरंगजेब तक। हाँ हाँ, वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे।